ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अपने नए वीडियोस के साथ में दोपहर 2 बजे का बैच हमारा जो है ना, ये प्रथा लॉन्च जो करी है कि हर रोज़ एक बच्चा हमारा हर बैच में बोलेगा। तो आज इस बैच में हमारे पास में हमारी बच्ची जिसका नाम एमन फ़ातिमा है, वो अपना आज कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे। इससे हम लोग को यही फ़ायदा मिल रहा है, हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों को बोलने के जो झिझक हम लोग के अंदर होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हम लोग कंटिन्यूसली बोलना शुरू कर देंगे और ये बच्चे का देखा जाए कई तरीके से इसका विकास हो रहा है। तो अपने इस प्रथा को हमेशा कम से कम भी लगता कि बच्चे हमारे चाहेंगे, इसे हम जारी रखेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बच्ची के साथ में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एमन फ़ातिमा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th A। तो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़र्स्ट डेफिनेशन की फ़र्स्ट लाइन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि कोई भी आइकन है उसे हम छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर एक सिर्फ हम उसे देख सकते नहीं हैं, सिर्फ छू सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि बताया कि मैंने, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिर्फ छू सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और इसके जैसे कि सभी आइकन्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है जो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो आखिर होता क्या है, आखिर में इसका क्या यूज़ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो संबंध कैसे स्थापित करता है? कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को बताता है कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड से ए टाइप किया है, तो कंप्यूटर को क्या पता कि हमने ए टाइप किया, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ए होता है ना बी होता है, ये कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी लैंग्वेज को जोड़कर कंप्यूटर को बताता है कि हमने क्या टाइप किया, तभी हमें आउटपुट के रूप में हमने ए टाइप किया तो हमें ए मिलता है। इसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो ये 2 पत्थर की कहानी है, जिससे जो हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन को हमेशा स्वीकार करते रहना चाहिए, कभी उसे डरना नहीं चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर 2 पत्थर होते हैं। एक होता है मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है, उसका काम ही है तरह तरह की मूर्ति बनाना। वो 2 पत्थर लेकर आता है। जो पहला पत्थर होता है वो उस पर हथौड़ी से वार करता है, छीनी से वार करता है, उससे जो मन करता है उसको काटता है, पीटता है। मगर जो वो पहला पत्थर होता है वो उससे बहुत घबरा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो जो फर्स्ट पत्थर होता है वो घबरा जाता है, इसलिए उसको जो बनाने वाला होता है मूर्ति, उसे हटाकर रख देता है। इसी के बाद दूसरा मूर्तिकार दूसरे पत्थर को उठाता है, वो सहता जाता है, उसके ऊपर चोट लगती है, तरह तरह की आरियों से वार किया जाता है, फिर भी वो बोलता है कि बस मुझे आराम से करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे चोट लग रही है। धीरे धीरे वो होता रहता है, फिर उसकी धीरे धीरे एक मूर्ति बन जाती है। वो एक बहुत सुंदर मूर्ति में बनता है, जिसे भगवान की मूर्ति बनाती है, और उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर दूध चढ़ाए जाते हैं, उस पर फल चढ़ता है, मतलब एक अच्छी मूर्ति बन जाती है जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी अर्चना करती है, जिसकी अगरबत्ती भी लगती है। ये सब होता है। जो पहले वाला पत्थर होता है उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है, क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं है, उसे तो परिवर्तन से बहुत डर लग रहा था कि उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे माता पिता होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमें डांटते हैं, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ, आज क्या कर रहे हैं, आज हमको ऐसा कहा। तो बहुत ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिल जाएगा, हमें मार रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें सिखाना चाहते हैं, वो हमें अच्छी मूर्ति जैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो सभी लोगों को अपनी अम्मी पापा टीचर का बड़ा सम्मान करना चाहिए कि वो कुछ कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। थैंक यू। जो संदेश दिया है कि जो माँ बाप डांट रहे होते हैं, लगता है वो गलत हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमको चाहते नहीं हैं। बड़े भाई को बहुत चाहते हैं, या पड़ोसी बहुत चाहते हैं, या चचा बा को बहुत चाहते हैं, हमें नहीं चाहते हैं। देखा जाए वास्तव में वो हमें बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो डांटते हैं। हम लोग खुद आप लोगों से थोड़ा बेरहमी से हम खुद बात करते हैं, खफा हो के बात करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या रीज़न है कि आप पढ़ने लगो। हम ये प्रथा लॉन्च करिए ताकि आप लोग पढ़ने के लिए आ जाएं, आप लोग कुछ बोलना शुरू कर दें। हमें क्या था, हम उठाते कंप्यूटर, आप लोग को डॉक्यूमेंट देते, वर्ड एक्सेल पढ़ा रहे होते, लेकिन हमने कोशिश करी
एक नया बदलाव करें। हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं चाहिए, आप जानते हैं पहले से मुझे। यूट्यूब से कोई भी हमको कमेंट से कुछ हमें मिल नहीं जाएगा, यूट्यूब के कोई लाइक से नहीं मिल जाएगा। आप लोग ही हमको लाइक करिए, इतना काफ़ी था। आप लोग जैसे लाइक करते हैं, हमें उससे कुछ मिल नहीं रहा। हमें देख रहे हैं कि जो ये आपको पढ़ने का शौक़ इससे जो पैदा हो रहा है, और अपने आप को दिखाना, अच्छी बातें सोच के अब कि हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे। हमने भी और बच्चों से कहा कि आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको ये हम रिकॉर्डिंग करेंगे, आपके व्यूवर्स इतने बनेंगे। तो वो और अपनी लगन से अच्छी स्टोरी तैयार कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक दिन आप ही लोग के लिए है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते हैं, टीचर्स दुश्मन नहीं होते हैं, ये आपका भला ही चाहते हैं। थैंक यू। ओके।